मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राम। मैं आपको कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं अर्थात रियल नंबर, उसके बारे में बता रहा था। मैंने आपको इसमें वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं इसके बारे में बता दिया। इसके बाद किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, इसके बाद गुणनखंड वृक्ष क्या होता है और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय किसे कहते हैं, मैंने इसको विधिवत बताने का पूरा प्रयास किया जो मेरी पीछे की वीडियो में है। अब उसके आगे की कड़ी में आधारभूत प्रमेय का क्या प्रयोग है, क्या अनुप्रयोग है, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। देखिए, आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग में जो पहली चीज है, किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर संख्याओं के मासापा तथा लासापा अर्थात एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना। दूसरा, इसके बाद संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। इसके अलावा भी इसके कई सारे प्रयोग हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में आपके ये 3 हैं। तो इसके आगे मैं आपको आधारभूत प्रमेय की सहायता से किसी धनात्मक पूर्णांक का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसकी कार्यविधि में आपको पहले बताऊंगा कि कोई यदि आपको संख्या दे दी जाती है तो उसको आपको कैसे करना है। इसके बाद इससे रिलेटेड जो सवाल हैं उसको अलग से मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए, जब आपको कोई संख्या दी जाए और संख्या देने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। जो आपको संख्या दी जाए उसके पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तथा घातांक के रूप में लिखते हैं। जो घाते हैं उसको घाते लिखते हैं। फिर सेकंड में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों के न्यूनतम तथा अधिकतम अर्थात छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी घातों के गुणनखंड लिखते हैं। फिर उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल मासापा कहलाता है। और फोर्थ में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी घात का गुणनफल लासापा कहलाता है। अब इसका पूरा सार क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं, उसके समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, जैसे मैंने 90 और 144 ये लिया, हमें इसका एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। कैसे? सबसे पहले मैंने लिखा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पहले आप 90 लीजिए, 90 के आप खंड कर लीजिए। 2 से सबसे पहले 45, इसके बाद 3 से 15, फिर 3 से 5, फिर 5 से ये। इसके आप अलग से खंड लिख दीजिए ऐसे करके। ये वाले ये जो हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 गुणे 3 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, 2 की घात 1। हमने घातों के रूप में भी इसे लिख दिया। सेकंड में यही है कि घातों के रूप में लिख दीजिए। इसके बाद 144 के भी खंड कर लीजिए। पहले 2 से करते हैं तो 7 14, 2 दूनी 4, फिर 36, फिर 18, फिर 2 नाम 18, आप 3 त्रिक 9 और 3। इसके भी खंड लिख दीजिए अलग से। 144 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और आपके 3 गुणे 3। आप इसको घात के रूप में लिख दीजिए। 2 की घात 2 हो जाएगा। 2 की घात 2 क्या 4 है, तो 2 की घात 4 और 3 की घात 2। ये इसको मैंने घातों के रूप में लिख दिया।
अब इसमें ये देखते हैं कि इसका मासा कैसे निकालेंगे। देखिए तीसरे नंबर में लिखा है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। अब इन दोनों में देखते हैं, इसमें और इसमें हम मासा निकाल रहे हैं, मासापा एचसीएफ का मतलब ये आपका कॉमन हो गया, कॉमन के बाद 2 की घात कितना हो जाएगा। देखिए दूसरे नंबर में क्या लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल। तो इसमें सबसे छोटी घात कौन सी है, पहले तो ये देखते हैं कि कॉमन क्या है। तो कॉमन में 2 कॉमन है आपका, इसमें भी 2 कॉमन है। अब इसमें छोटी घात कौन है, 2 की घात 4 कि 2 की घात 1, तो 2 की घात 1 कॉमन है, तो ये मैंने लिया। इसके बाद 3 की घात 2 है, और इसमें भी क्या है 3 की घात 2 है, तो 3 की घात 2 ले लीजिए आप। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 त्रिकोण 9 दूनी 18, ये आपका हो गया एचसीएफ। अब यदि एलसीएम की बात करें, एलसीएम तो एलसीएम में क्या लिखा हुआ है, उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की सबसे छोटी घातों का गुणनफल मासा कहलाता है। तो मासा हमने ये आपको 18 निकाला। अब इसके बाद एलसीएम क्या है, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड। प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड कितने गुणनखंड, इसमें 2, 3 और 5, केवल 3 है। तो इसमें जो आपकी सबसे बड़ी घात है, तो सबसे बड़ी घात 2 की कौन है, 2 की सबसे बड़ी घात आपकी 2 की घात 4 है ये, और 3 की सबसे बड़ी घात 3 की घात 2 है, और 3 की घात 2 है, ये 3 की घात 2। इसके बाद 5 की बड़ी घात 1 ही है, ये इसका आप गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और 3 त्रिकोण 9 और 5, 16 नहीं है 144, और गुणे 5, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 5 एकम 5, 5 2 7, 720। तो शायद आपको समझ में आया होगा कि यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो जो कॉमन हो और कॉमन में जो सबसे छोटी घात हो उसे हम लेंगे और उसका गुणनफल आपका एचसीएफ कहलाएगा। और एलसीएम वो है कि सभी अभाज्य गुणनखंडों की जो सबसे बड़ी घातें हैं उनका गुणनफल एलसीएम कहलाएगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसके ढेर सारे सवालों की एक पूरी वीडियो लेके आऊँगा, उसमें जितने भी सवाल होंगे वो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।